देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएक नेम पढ़ना है। सबसे पहले बताइए एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूपीएक का फुल फॉर्म हो गया आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपीएक नेम। नाम दो प्रकार का होता है, एक तो कॉमन नेम, एक होता है यूपीएक नेम। फिर हम लोग का लाइफ में दो नाम होता है, एक होता है निक नेम, एक होता है सर्टिफिकेट नेम। निक नेम घर में बोलने वाला लैंग्वेज, और सर्टिफिकेट नाम हो सर्टिफिकेट में यूज करते हैं। तो कॉमन नेम भी दो प्रकार के केमिस्ट्री में, एक कॉमन नेम, एक आपका यूपीएक नेम। तो यूपीएक का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए आप यूपीएक नेम लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। इसमें रूल है ना, रूल अगर लिखाएंगे तो रूल ही मेरा 4-5 पेज हो जाएगा। तो रूल नहीं लिखाते, वो रूल क्वेश्चन कैसे वो तरीका हम आपको सिखाते हैं, बन जाएगा उससे। सबसे पहले याद रखिएगा प्लान, पी से हो गया प्रिंसिपल चेन। यूपीएक नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमको प्रिंसिपल चेन खोजना पड़ेगा। कौन सा चेन खोजना पड़ेगा? प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन हो गया लॉन्गेस्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल चेन कैसे होना चाहिए? लॉन्गेस्ट। और लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। और चेन किसका होना चाहिए? कार्बन का। किसका चेन होना चाहिए? कार्बन का। उसी को क्या बोलिएगा? प्रिंसिपल चेन। एल से हो गया मेरा लोवेस्ट लोकेन। लोवेस्ट लोकेन। देखिए लोकेन का मतलब होता है नंबर, लोकेन का मतलब क्या हो गया? नंबर। अब देखिए ये क्या बोलता है? बोलता है नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। फंक्शनल ग्रुप आप लोग पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और अमाइन फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिएगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। अब सर ये ब्रांच क्या है? कल थोड़ा इसके बारे में बता रहे थे। देखिए जिसके नाम में ओ और वाई एल लगता है उसको बोलते हैं ब्रांच। जैसे फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, मिथाइल, फिनाइल, समझे? ये सभी मेरे क्या है? ब्रांच। अब आते हैं ए से। जब फंक्शनल ग्रुप का नंबर सेम आ जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का भी नंबर सेम हो जाए, मान लीजिए राइट साइड से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड और लेफ्ट साइड से भी 2 ही नंबर पे, तो डबल बॉन्ड भी सेम हो जाए। मान लीजिए ब्रांच भी राइट साइड से 3 नंबर पे और लेफ्ट साइड से भी 3 नंबर पे, तो ब्रांच का संकेत भी सेम हो जाए। तो ए फॉर अल्फाबेट, तब हम लोग पहुंचेंगे अल्फाबेट के पास, मतलब एबीसीडी के बेसिस पर नाम लिखेंगे। एन हो गया नोमेनक्लेचर, एन हो गया आपका नोमेनक्लेचर, जिसको बोलते हैं नामांकन। तो यूपीएक नेम लिखने का सबसे पहले ट्रिक है मेरा प्लान। सबसे पहले क्या खोजेगा? प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस। कैसा चलना चाहिए? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस नहीं। और वहां चेन सी पर सिर्फ किसका होना चाहिए? कार्बन का चेन। फिर एल से हो गया लोवेस्ट लोकेट। नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिएगा कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप ना रहे तो नंबरिंग कुछ इस तरह से कीजिएगा कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिएगा कि ब्रांच को छोटा छोटा नंबर मिल सके। ब्रांच का दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच का दूसरा नाम क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच का तीसरा नाम है साइड चेन। क्या है? साइड चेन। अब देखिए यहाँ पे अगर तीनों का पोजीशन सेम हो जाता है, किसके पास पहुंचेंगे? अल्फाबेट के पास। उसके बाद एन हो गया नोमेनक्लेचर। और नाम लिखने का आपका 5 कंपोनेंट है। कल हल्का हिंट किए थे, आसपास और हिंट कर देते हैं। ये प्रीफिक्स ये सब नहीं आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है। वेट कीजिए, खोलिए देखिए जैसे कि मेरा नाम है मिस्टर हिमांशु मेहता। देखिए इसी पर बताते हैं हम आपको प्रीफिक्स कौन से कल हम का बता दिए। देखिए यहाँ पे जो कि मेरा नाम, ठीक है, इसी नाम को बोलते हैं रूट वर्ड। देखिए रूट वर्ड के जो पहले लगा रहता है ना, ये हो गया मूल शब्द। तो मूल शब्द को बोलते हैं हम लोग रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। नाम के आगे जो लगा तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग। इसी प्रीफिक्स मिस्टर को प्रीफिक्स बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए प्रीफिक्स। और नाम के बाद जो लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स, यहाँ पर लिख दिया हम लोग सफिक्स। ठीक है। अब देखिए प्रीफिक्स आपका 2 प्रकार का हो गया। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। समझे?
ये हो गया मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक हो गया मेरा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स ये हो गया आपका रूट वर्ड। सफिक्स भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स और एक होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। एक हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स को लिखेंगे, यूपी के में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ ब्रांच को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ब्रांच को। अब ब्रांच हो गया, इसके नाम में ओ वाई एच है, ऑक्सी लगा हो, तो जिसका नाम में ओ लगा हो, जैसे एफ, एफ का नाम क्या हो गया? फ्लूरो, तो नाम के अंत में ओ हो गया, मतलब फ्लूरो मेरा कैसा है? ब्रांच। हमेशा ये ब्रांच के रूप में पाया जाएगा। अब ब्रांच क्या, तो थोड़ा वेट कीजिए, सब क्लियर। तो फ्लोरो मेरा ब्रांच है, नाम क्या होगा? Cl। क्लोरो भी मेरा ब्रांच हो गया, Br। ब्रोमो भी ब्रांच हो गया मेरा, और आई रहेगा तो उसको बोलते हैं आयोडो, और सभी को एक साथ बोलते हैं हेलो। समझे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और एक है हमारा फेमस के रूप में NO2, जिसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप तो ब्रांच के में कौन को पाया जाएगा? फ्लोरो, बोलिए, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और नाइट्रो ग्रुप। एक और स्पेशल का केस आता है, वो जनरली आप लोग नहीं आता है, नाइट्रोसो होता है। NO2 है ना, अगर NO रहेगा तो नाइट्रोसो बोलते हैं, समझे? ये NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और ये NO नाइट्रोसो होता है। ये नाइट्रोसो वाला केस आपके मतलब नहीं आता है, इसलिए नहीं बता रहे, तो थोड़ा जानकारी के लिए बता दीजिए कि NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। अब देखिए, जिसके नाम में ओ लगा हुआ था वो तो ब्रांच के रूप में काम करेगा, और जिसके नाम के अंत में अगर YL लगा हो ना, तो वो भी मेरा ब्रांच के रूप में काम करेगा। जैसे CH3 खाली बॉन्ड, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है मीथ, हम लोग शुरू से पढ़े, खाली बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं? YL। इसी खाली बॉन्ड को फ्री वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी। तो एक कार्बन का अल्काइल को क्या बोलिएगा? मिथाइल। मान लिया CH3 CH2 खाली बॉन्ड होता, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ईथ, और खाली बॉन्ड के लिए क्या बोलिएगा? YL। तो दो कार्बन के अल्काइल को क्या बोलिएगा? इथाइल। क्या बोलिएगा? इथाइल। अगर तीन कार्बन आता तो बोलते प्रोपाइल। क्या बोलते? प्रोपाइल। देखिए ये मेरा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से जब बेंजीन के रिंग में सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, इसलिए बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। तो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटाइएगा ना, इसका नाम बेंजाइल नहीं होता है, इसका नाम फिनाइल होता है। क्या होता है इसका नाम? फिनाइल। और फिनाइल को हमेशा पीएच से भी दिखाते हैं, इसका सिंबल क्या होता है? पीएच। तो कभी कभी इस तरह ना देके आपको पीएच लिख के दे देगा, पीएच का मतलब क्या हो गया आपका? फिनाइल। फिर हाँ, तो इसका नाम क्या था? YL लगा। अगर एक कार्बन का अल्काइल रहे तो क्या बोलिएगा? मिथाइल। दो कार्बन का अल्काइल इथाइल, और तीन कार्बन का अल्काइल प्रोपाइल, और बेंजीन पर खाली बॉन्ड तो फिनाइल। और देखिए जिसके नाम के अंत में ऑक्सी लगा हो वो भी मेरा ब्रांच के रूप में काम करता है। देखिए खाली बॉन्ड OCH3, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा मी, और ऑक्सीजन के लिखेंगे ऑक्सी। क्या लिखेंगे? ऑक्सी। यहाँ पर लिख दिया ऑक्सी, इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। खाली बॉन्ड O अगर CH2 CH3 का ग्रुप रहे तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ईथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखिएगा? ऑक्सी। इसका नाम क्या हो गया? इथॉक्सी। अगर ये बेंजीन का रिंग होता, बेंजीन के रिंग में अगर खाली बॉन्ड होता तो इसको बोलते थे फिनाइल, और फिनाइल ग्रुप में अगर ऑक्सीजन लग जाए तो इसको बोलते हैं फिनॉक्सी। क्या बोलते हैं इसको? फिनॉक्सी। तो ब्रांच के रूप में इसका नाम क्या आपने वो लगाओ, कौन कौन था? फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और जिसके नाम क्या आपने YL लगाओ, मिथाइल, इथाइल और फिनाइल, और जिसके नाम क्या आपने ऑक्सी लगाओ वो भी मेरा ब्रांच। बोलिए मिथॉक्सी, इथॉक्सी और फिनॉक्सी। तो कौन था? एक फिनॉक्सी। अब देखिए आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन को लिखते हैं। नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन मतलब प्रिंसिपल चेन का नेचर। देखिए यहाँ पे नेचर दो प्रकार का हो गया, चाहे वो ओपन चेन होगा चाहे क्लोज चेन। मान लिया तीन ठो कार्बन है और यहाँ भी तीन ठो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। देखिए
जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हो, मतलब आपस में कभी भी मिलते जुलते नहीं हो, तो ऐसे चेन को बोलते हैं हम लोग ओपन चेन। कौन सा चेन बोलते हैं इसको? ओपन चेन। ओपन चेन का दूसरा नाम है एलिफेटिक चेन। क्या है नाम? एलिफेटिक चेन। इसी का तीसरा नाम है एलिसाइक्लिक चेन। क्या है? एलिसाइक्लिक चेन। अब देखिए, जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन, जब दो टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से जुड़े हो, चाहे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, चाहे डबल बॉन्ड से जुड़े हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो, तो ऐसे चेन को बोलते हैं क्लोज चेन। क्या कौन चेन बोलते हैं इसको? क्लोज चेन। तो इसी क्लोज चेन, देखिए जब ओपन चेन रहेगा ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन जब क्लोज चेन रहेगा ना, इस तरह का क्लोज चेन, तो प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में हमेशा साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइक्लो। फिर आता है मेरा रूट वर्ड। रूट वर्ड हो गया मेरा कार्बन का संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन में कार्बन की कुल संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? रूट वर्ड। देखिए, अगर कार्बन का संख्या 1 रहेगा तो रूट वर्ड क्या होता है? मीन। अगर कार्बन का संख्या 2 रहेगा तो रूट वर्ड ई। कार्बन का संख्या 3 रहेगा तो रूट वर्ड प्रो। कार्बन का संख्या 4 रहेगा तो रूट वर्ड ब्यू। कार्बन का संख्या 5 रहेगा तो रूट वर्ड पेन। और 6 रहेगा तो हेक्स। 7 रहेगा तो हैक। 8 रहेगा तो ऑफ। और 9 रहेगा तो नन। नो नहीं, नन पढ़ जाता है। कि नो नहीं पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, जैसे खाली पढ़िए जरूर। 10 रहेगा तो डेक। 11 रहेगा तो अनडेक। 12 रहेगा डू डेक। समझे? ये सब पढ़ना नहीं है, 10 तक याद रखिए। 20 रहेगा तो आइकोस। 30 रहेगा तो ट्राई कॉन्टेन। और 40 आता था टेट्रा कॉन्टेन। समझे? तो सब याद मत रखिए, 10 याद रखिएगा, आपका 11 12 निकल जाएगा, कंपटीशन में निकल जाता है 10 तक जनरल। देखिए, रूट वर्ड तो खत्म हो गया, आप सफिक्स में आते हैं। प्राइमरी सफिक्स। देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या बोलता है? सो प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं कि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ लिंकेज को लिखिएगा। लिंकेज का मतलब है लिंक, और लिंक का मतलब है बॉन्ड। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होगा तो एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखिएगा? ई। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखिएगा? आई। तो प्राइमरी सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आई। अगर कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच 2 डबल बॉन्ड आ जाए, कितने डबल बॉन्ड आ जाए? 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए, अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा ना तो उसको बोलते हैं डाइन। ठीक है? अगर हाँ डाइन, अरे नम्बे तो हम क्या बोल, अगर 3 डबल बॉन्ड आएगा तो ट्राइन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ट्राइन। 4 आएगा तो टेट्राइन। क्या बोलिएगा? टेट्राइन। और 2 अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं डाई आई। डाई आई। क्या बोलिएगा? डाई आई। अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड आता तो ट्राई आई। तो प्राइमरी सफिक्स तो खत्म हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। देखिए, अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल। जैसे इथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब आप लोग पढ़ के आएंगे शुरू से ही। अगर NH2 फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो नाम के अंत में अमाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमाइन। मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, नाम के अंत में अमाइन लगा रहे ना, ये अमाइन लगता है। अगर CHO फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो नाम के अंत में अल लगेगा, जैसे मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, इसी तरह पढ़ के आगे थोड़ा। अगर CHO ना लग के अगर कहीं पे अगर C डबल O रहेगा कीटोन, तो कीटोन के नाम के अंत में ओन लगा रहता है, जैसे प्रोपानोन, समझे, ब्यूटानोन, पेंटानोन। अगर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो नाम के अंत में OH लगा होगा, मिथानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट। जनरली सब फंक्शनल ग्रुप का यूज 11 में आपका उतना नहीं होगा, समझे, ये 12 के लिए थोड़ा हम हिट कर देते। तो फंक्शनल ग्रुप समझना है। सबसे पहले किसको लिखिएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद किसको लिखिएगा? रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर किसको लिखिएगा? सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसको लिखिएगा? ब्रांच। ब्रांच का दूसरा नाम बोलिए सब्स्टिट्यूएंट। क्या है दूसरा नाम? सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा नाम बोलिए साइड चेन। क्या है नाम? साइड चेन। फोर्थ नाम बोलिए स्लाइड चेन।
एक और नाम है स्लाइड Slide चेन। chain। क्या बोलते हैं? स्लाइड Slide चेन। chain। प्राइमरी प्रीफिक्स में प्रिंसिपल चेन का नेचर लिखते हैं। अगर ओपन चेन रहेगा तो साइक्लो कभी भी वहां पर नहीं लिखेंगे, और क्लोज चेन होगा तो उसके लिए हमेशा साइक्लो लिखेंगे। फिर आता है मेरा रूट वर्ड। अगर कार्बन का संख्या 1 होगा तो रूट वर्ड क्या लिखिएगा? मी। 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए नन, और 10 के लिए डेट। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको लिखिएगा? लिंकेज। Linkage। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो ई, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखिएगा? आई। क्या लिखिएगा? आई। फिर सेकेंडरी सफिक्स किसको लिखिएगा? फंक्शनल ग्रुप। किसको लिखिएगा? फंक्शनल ग्रुप। यूपीए का फुल फॉर्म बोलिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आ रहे हम नाम लिखने पे। अब चुप रहिए, कुछ नहीं बोलिए। देखिए पहला कंपाउंड आपके पास ये वाला है। देखिए आप इसका नाम लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेन खोलेंगे। प्रिंसिपल चेन से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस और चेन हमारा कार्बन का मतलब लंबा होना चाहिए, लंबा के साथ साथ लगातार होना चाहिए। चेन हमारा सिर्फ कार्बन का होना चाहिए। अब प्रिंसिपल चेन खोल चले 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए प्रिंसिपल चेन 2 हो गया मेरा। चाहे आप बायां से ऊपर जाइए 4 कार्बन का, चाहे बायां से दायां, चाहे कितना कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिला? 4। तो ऐसे हालातों में आप आइदर ऑफ साइड प्रिंसिपल चेन ले सकते हैं। आप स्ट्रेट चेन भी ले सकते हो और ब्रांच वाला भी चेन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम ले रहे हैं स्ट्रेट चेन। प्रिंसिपल चेन कैसे चेन ले रहे हैं हम? स्ट्रेट चेन। देखिए अब एल से था लोवेस्ट लोकेट। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मिले। यहाँ पर कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं दिखा रहा है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। देखिए CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते थे? मिथाइल। क्या बोलते थे? मिथाइल। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि मिथाइल को छोटा नंबर मिल सके। राइट साइड से किए तो 2 नंबर पर मिथाइल मिला, लेफ्ट साइड से किए तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। मिथाइल को कितना मिला? 2 नंबर। तो 2 नंबर और 3 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 2 नंबर। जब छोटा नंबर रहेगा उधर से नंबरिंग करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये हो गया आपका 4 कार्बन। ओके, देखिए फलान का मेरा एली में एल तक का मेरा निपट गया। अगर ब्रांच का पोजीशन सेम है तो तब हम अल्फाबेट के पास जाते हैं। तो अल्फाबेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग 5 कंपोनेंट का यूज करेंगे। पहले किसको लिख देते? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, फिर था मेरा प्राइमरी सफिक्स, फिर था मेरा सेकेंडरी सफिक्स। जब भी सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखिएगा नंबर के साथ, ठीक है। जब भी प्राइमरी सफिक्स को लिखिएगा तो नंबर के साथ, जब भी सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे तो नंबर के साथ। ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच लिखते थे। तो CH3 आज मेरा क्या है? ब्रांच। और किस पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। यहाँ पर लिखिएगा 2 मिथाइल। क्या लिखिएगा? 2 मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स देखिए ये ओपन चेन है, तो ओपन चेन रहेगा तो ओपन चेन के लिए साइक्लो नहीं लिखिएगा। तो ओपन चेन तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। फिर रूट और आ गया कार्बन का कुल संख्या। कार्बन का कुल संख्या कितना है? 4। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स का कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड कहीं भी देख लीजिए ना, एन होगा एन, और डबल बॉन्ड आता तो ई, ट्रिपल बॉन्ड आता तो आई, और 2 डबल बॉन्ड आता तो डाई, और 2 ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो डाई आई। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मिला तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखिएगा? एन। यहाँ पर लिखिए एन। ओके, अब सेकेंडरी सफिक्स में आए। क्या यहाँ पे किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं। तो सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है, 2 2 रहे, 4 4 रहे, चाहे 5 5 कुछ भी रहे, ए मिले, बी मिले, चाहे BC मिले, चाहे DD, 2 A रहे चाहे 3 B। देखिए क्या है, सो नंबर है ना, तो जब नंबर रहेगा तो बोलिएगा आओ। जब नंबर रहेगा तो आओ, इसी आओ को बोलते हैं कोमा, समझे। जब 2 नंबर आता है तो कोमा का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए अल्फाबेट है, जब 2 अल्फाबेट आता है तो बोलेंगे आओ, मतलब कोमा का यूज करेंगे। रूल बोलता है कि जब 2 अल्फाबेट रहेगा तो कैन बी यूज कोमा, समझे। अगर ये नंबर है या अल्फाबेट है तो बोलेगा दूर हटो।
मतलब कैन बी यूज हाइफन। जब नंबर और अल्फाबेट रहेगा तो हाइफन का यूज कीजिएगा, जब नंबर और अल्फाबेट रहेगा तो हाइफन का यूज कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये नंबर है या अल्फाबेट है, तो नंबर अल्फाबेट है तो दूर हटो, मतलब हाइफन का यूज करेंगे। अब क्या कीजिए, सभी को मिला के लिख दीजिए, सबको मिला के लिखिएगा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर लिख दिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। नंबर अल्फाबेट था तो हाइफन लगा दिए। यूपेन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट लेटर मेरा ए में वो कैपिटल होना चाहिए, Yes, sir. बाकी सारा स्मॉल होना चाहिए। और नाम लिखने के बाद कहीं भी गेप नहीं होना चाहिए, अगर गलती से थोड़ा सा भी गेप दे दिए तो गलत हो जाएगा आपका। आप नाम सही भी लिखे तो आपको नंबर 0 मार देगा। ओके, इस कंपाउंड का यूपेक में क्या हो गया आपका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। गड़बड़ ना इसमें? नहीं सर, हार्ड के लिए नहीं, 10 क्लास में। अरे ये 11 12 की केमिस्ट्री है, अभी तो टेलर है खाली। धीरे धीरे देखते देखते कितना टेंशन आपका। नहीं अभी वाला में इजी जी है, 11 वाला सो इजी है, 12 में जाएगा तो थोड़ा सा और अच्छा अच्छा लेवल में बता सर देंगे। 10 में इससे भी हार्ड था सर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड मेरा CH3, CH के ऊपर NO2। फंक्शनल ग्रुप लगेगी ना भैया। फंक्शनल ग्रुप ला अभी नहीं बताएंगे, अरे यार, फंक्शनल अभी मत लीजिए, बताएंगे सही समय के इंतजार कीजिए। 12 में जाएगा तो उसमें बता देंगे पूरा। पहले मेरा 3 ही तो पढ़ना है, एल्केन अल्किन अल्काइन 11 की एग्जाम पे देखना है हमको। यहाँ पे देखिए आप पहले तो प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन का होगा? 1 2 3 4 5, मतलब बाएं से टॉप गए तो मेरा 5 कार्बन को, राइट टू लेफ्ट गए तो 1 2 3 4 5, प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का मिला। एल से था लोवेस्ट लोकेट, नंबरिंग कुछ इस तरीके से ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। यहाँ पे देखिए NO2 ग्रुप लग रहा है कि बाहर चला जाएगा, समझे, और CH3 ग्रुप यहाँ क्या लग रहा है? बाहर जाता हुआ लग रहा है। तो प्रिंसिपल चेन लग रहा है 1 2 3 4 5, प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का होगा? 5। प्रिंसिपल चेन को आइडिया हो गया 5 कार्बन का। अब एल से हो गया लोवेस्ट लोकेट, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। देखिए ये जो प्रिंसिपल चेन से जो बाहर चला गया वही मेरा क्या बन गया? ब्रांच। क्या बन गया? ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। इधर से गए तो 2 नंबर पर ब्रांच मिला, 3 4, 2 और 4 नंबर पर। इधर से गए तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पर ब्रांच मिला। देखिए यहाँ पे 2 नंबर पोजीशन क्या हो गया? सेम। 4 नंबर 4 नंबर दोनों तरफ का पोजीशन क्या हो गया? सेम। हाँ, दोनों तरफ पोजीशन हो गया। अब हम बताते हैं ना, हम बोले थे कि नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि फंक्शन को छोटा नंबर मिल सके, मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके और ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। और जब ये नंबर सेम हो जाएंगे तो अल्फाबेट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? अल्फाबेट के पास। तो NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। और CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल। अब बताइए नाइट्रो का N और मिथाइल का M में ABCD पहले कौन आता है? M। मिथाइल का M। तो राइट साइड देखिए मिथाइल का 2 नंबर पे, कितने नंबर पे? 2। लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 नंबर पे, तो 2 और 4 में छोटा नंबर कौन हो गया? 2। ये मेरा 2 छोटा नंबर है, इसे नंबरिंग राइट टू हम लोग लेफ्ट करेंगे, मतलब दायां से बायां। तो प्रिंसिपल चेन हो जाएगा आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये हो गया 5 कार्बन। ओके, सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? ब्रांच को। और ब्रांच को देखिए जब ये 5 कंपोनेंट में आइएगा ना तो ध्यान रखिएगा कि जो ब्रांच ली वो अल्फाबेटिकली, मतलब ABCD बेसिस पर। वो प्लान अलग है, ये नोमेनक्लेचर अलग है, समझे। प्लान के बाद ये 5 कंपोनेंट में पहुंचिएगा, तब हमेशा सही बना दीजिएगा बिना रूल लेके, समझे। रूल लिखाने 5-6 पेज लगता है, रूल लिखाने में हमको 11 12 से रूल लिखा देंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है, लेकिन व्हाट्सएप बनाते जाएंगे धीरे सीख जाइएगा। सबसे पहले बोला ब्रांच का नाम लिखिए, तो मिथाइल का M और नाइट्रो का N है। तो बताइए ABCD में M आए कि पहले N? M। तो सबसे पहले मिथाइल का नाम लिखिए, उसके बाद नाइट्रो का, लेकिन यहाँ तीर लगा हुआ मतलब नंबर के साथ लिखना है। तो 2 नंबर पर मिथाइल और 4 नंबर पर क्या है? नाइट्रो। यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। और यहाँ पर लिखेंगे 4 नाइट्रो। ओके, हाँ, तो 2 हो गए तो दोनों ब्रांच लिखना पड़ेगा। जितना ब्रांच रहेगा सबका नाम। यही तो केमिस्ट्री खासियत है ना, हम बोले थे पहले। इसका नाम है 2 मिथाइल 4 नाइट्रो। प्राइमरी प्रीफिक्स ये ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। रूट वन हो गया कार्बन का कुल संख्या, टोटल कार्बन कितना है? 5। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड कितना लिखिएगा? पेन। तो यहाँ पर लिखिए पेन। ओके,
प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन, क्योंकि सभी के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आता तो इन लिखते, तो फिलहाल की क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में यहाँ पर लिख दिए ए। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लिखना, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप को यूज नहीं है, सब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब सबको समेट के लिखने जा रहे हैं। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन हाइफन हाइफन, अब सभी को जोड़ के लिख दीजिए, बोलिए पूरा नाम। 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, आगे बोलिए पेंटेन, क्या आपका पेंटेन। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन हाइफन हाइफन, तो इस कंपाउंड का यूनिक नेम हो गया आपका 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन। उसके दिमाग में आ जा रहा है, धीरे धीरे चल जाएगा। नाइट्रो है तो वो मतलब कि सेकंड नंबर में आया, इधर से भी और उधर से दोनों का सेम है सेकंड, लेकिन हाँ। नाइट्रो को अगर ज्यादा में आता तो पहले किधर से लेते? जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पोजीशन चेक करना है, दोनों का पोजीशन मेरा सेम आ जा रहा है। सर सेम नहीं है तो सेम है तो वो भी कैसे बताएंगे ना, अभी खाली धीरे धीरे आप सुनते जाइए, धीरे धीरे जितना भी रूल है धीरे धीरे रिपीट करते जाएंगे। अभी ये सीखे नया, 2 क्वेश्चन में दोनों लगा नया नया सीखे, अब तीसरा देखिए। देखिए नेक्स्ट है आपका CH3, C के ऊपर 2 ठो CH3, फिर आपका CH2, फिर है आपका CH2, CH2 के ऊपर लगा हुआ है Br, और Br के लगे यहाँ पे CH2 आगे लगे CH3। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन बताइए, हाउ मेनी कार्बन, यहाँ प्रिंसिपल चेन देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, 3 तो छोटा है, हम लोग चाहेंगे लॉन्गेस्ट चाहिए हमको, तो 1 2 3 4 5, तो प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन 5। राइट साइड से कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब दायां से ऊपर जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, दायां से हम लोग नीचे आ सकते हैं, चाहे दायां से हम लोग बाएं जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन 5 कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन मेरा 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम लोग सर्कल कर देंगे, ये हो गया मेरा सर्कल, मतलब प्रिंसिपल चेन हमको पता चल गया। एल से आता था आपको लोवेस्ट लॉक है, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर में सीखा था, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है। देखिए आप बार बार फंक्शनल ग्रुप को डबल ट्रिपल बोर्ड हिंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको आने वाले समय के लिए बताना है, समझे। तो कॉन्सेप्ट जो भी सेट हो आपका सही दिमाग में सेट हो, समझे। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमको नहीं मिला, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिए कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। राइट साइड से किए तो 2 नंबर पर 2 ठो ब्रांच मिला, 3 4, एक 4 नंबर पर ब्रांच है। अब राइट से करते हैं, 2 नंबर पर एक ब्रांच लग रहा है, प्रिंसिपल चेन से बाहर बताइए सब क्या बन गया ब्रांच। 3 4, 2 तो 4 4 पर भी, तो 2 नंबर 2 नंबर, ये तो दोनों नंबर तो मेरा सेम हो गया, तो इससे हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट के 2 नंबर यहाँ पे मिल गया 4 नंबर, तो बताइए 2 नंबर और 4 नंबर में छोटा नंबर कौन है 2, तो 2 छोटा नंबर है, जब छोटा नंबर रहेगा उधर से नंबरिंग आप कीजिएगा। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका बायां टू दायां, मतलब लेफ्ट टू राइट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये हो गया आपका 5 कार्बन। ओके, अब ये प्रिंसिपल चेन बाहर चल गया तो बन गया ब्रांच। तो बताइए CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्या बोलते हैं हम लोग मिथाइल, और Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रांच का नाम, ठीक है। अब बताइए 5 कंपोनेंट में आए, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ब्रांच का नाम लिखना है, नाम लिखना अल्फाबेटिकली, मतलब एबीसीडी बेसिस पर। तो मिथाइल का M और ब्रोमो का B में पहले कौन आता है B, तो सबसे पहले ब्रोमो, ब्रोमो कौन सा पोजीशन में 4, तो 4 पर ब्रोमो है, यहाँ पर लिख दिया 4 ब्रोमो। उसके बाद हम लोग मिथाइल पे आ रहे हैं, 2 पर मिथाइल है 2 पर मिथाइल है, मतलब 2 पर कितना मिथाइल है 2, तो 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल, ये हो गया मेरा 2 डाई मिथाइल। देखते रहिए यार, समझे कॉन्सेप्ट, देखते रहिए, लेंदी हो जाएगा, फंस जाइए आगे जाके। यहाँ पे देखिए 2 ठो मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे डाई मिथाइल लिखी है। अगर 3 ठो मिथाइल ग्रुप रहेगा तो यहाँ पर लिखिएगा ट्राई मिथाइल, क्या लिखिएगा ट्राई मिथाइल, और 4 को रहेगा तो टेट्रा मिथाइल। तो 2 ठो मिथाइल है तो 2 डाई मिथाइल लिखिए। ब्रांच खत्म हो गया, अब हमारे ओपन चेन पे प्राइमरी प्रीफिक्स, ये मेरा ओपन चेन है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। रूट वर्ड हो गया मेरा कार्बन का कुल संख्या, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड कितना हो गया पेन, यहाँ पर लिख दिए हम पेन।
प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में यहाँ पर एन लिखिए। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लिखना है, यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। नंबर अल्फाबेट है तो यहाँ पर हाइफन, यहाँ पर क्या दीजिएगा हाइफन, यहाँ पर हाइफन नहीं देंगे, कोमा, नंबर है ना तो कोमा, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। तो इस कंपाउंड को यूपीएक ने बताइए, 4 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। सभी नाम को समेट के लीजिएगा तो हो जाएगा 4 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। ओके, अरे बात नहीं कीजिए, समझे? बताइए तो 2 ठो मिथाइल रहेगा तो क्या लिखिएगा? आए नहीं, 2 ठो मिथाइल रहेगा तो डाइमिथाइल, और 3 मिथाइल रहेगा तो ट्राइमिथाइल, और 4 मिथाइल रहेगा तो टेट्रा मिथाइल, पेंटामिथाइल। CH2 है, CH है, CH के ऊपर है मेरा Br, अच्छा लिखते आयोडो ग्रुप है, और यहाँ पर मेरा CH2 और मेरा ये है OH। एक फंक्शनल ग्रुप ला दिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मामला, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल चेन लॉन्गेस्ट साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए, चेन हमारा कार्बन का होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप लगा दिए कुछ सिखाने के लिए वाला पोर्शन। देखिए फंक्शनल, ये भी फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये ब्रांच, ये हमेशा ब्रांच के रूप में आते हैं। मिथॉक्सिल आयोडो हमेशा क्या है, ब्रांच के रूप में पाया जाता है। देखिए फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सीनियर कार्बन। अब रूल थोड़ा चेंज होता है, अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 नंबर पर सीनियर कार्बन है, और राइट साइड के कीजिएगा तो फर्स्ट कार्बन पे। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन में मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, योग्य मेरा 5 कार्बन। ओके, प्रिंसिपल चेन से ये दोनों ग्रुप बाहर चला गया, ये बन गए ब्रांच। तो आई को ब्रांच के रूप में आयोडो बोलते हैं, और OCH3 को ब्रांच के रूप में मिथॉक्सी बोलते थे। एक कार्बन के लिए मिथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, इसका नाम क्या हो गया आपका मिथॉक्सी। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम। तो यहाँ पे देखिए आयोडो का आई है, मिथॉक्सी का एम में पहले कौन आता है, आयोडो का आई। तो 2 नंबर पर आयोडो है, तो यहाँ पर लिख दिए 2 आयोडो। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 मिथॉक्सी। आप लोगों को ध्यान दें, आगे थोड़ा धीरे धीरे। 4 मिथॉक्सी, ओपन चेन की क्लोज चेन, ओपन चेन। टोटल कार्बन कितना है 5, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन, सेकेंडरी सफिक्स पे अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखिएगा, अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हमेशा क्या लिखते हैं, ऑल। क्या लिखते हैं, ऑल। कहाँ पर है ऑल, 1 नंबर पे, यहाँ पर लिखिएगा 1 ऑल। अब देखिए रूल आ गया, जब फंक्शनल ग्रुप पे यहाँ पे फंक्शनल में ओल आ गया और प्राइमरी सफिक्स का ई, तो आप लोग वोवेल पढ़ेंगे AIOU। हाँ सर, AIOU ये सभी क्या है हमारा वोवेल। ई छूट गया, हाँ ई भी, AEIOU। और एक और है आपका सेमी वोवेल। सेमी वोवेल होता है वाई, समझे? एक और होता है, ये आधा वोवेल है, आधा कॉन्सोनेंट है, आधा स्वर्ण है, आधा व्यंजन है, समझे? इसमें से अगर कोई भी रहेगा ना, तो देखिए मामले यहाँ पे क्या होता है, 2 वोवेल लगातार आ गया। जब 2 वोवेल लगातार आ जाए तो प्राइमरी सफिक्स के नाम के अंदर अगर ई लिखा हुआ तो उसी को हटा देते हैं, समझे? हाँ, अगर यहाँ से हटाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर वो हटा दिया तो नाम में नहीं पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एल वाला नाम के अंदर कोई एल वाला है ही नहीं। जब प्राइमरी सफिक्स का अगर हम लोग ई हटाते, देखिए ना पेंटेन, अभी भी लग रहा है कि एल है, समझे? नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन हाइफन और हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम होगा आपका 2 आयोडो 4 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। नंबर अल्फाबेट है तो यहाँ पर हाइफन लगा दिए। ये ई क्यों हटा पता चला, क्योंकि 2 वोवेल लगातार आ गए, इसलिए यहाँ पर ई को रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH3, CH डबल बॉन्ड CH3। देखिए यहाँ पे, अरे बीच में नहीं बोलिए यार,
प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? 3 3। अब देखिए डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, दोनों का दोनों सिंगल कार्बन हो गया। Yes. तो नंबरिंग कुछ इस तरह इसका ना कि दोनों सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में आना चाहिए, अगर एक छूट गया तो गलत हो जाएगा। इसी का यूज हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है 11 की। तो नंबरिंग कुछ इस तरह का ना, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर में इधर से किए तो 1 नंबर, इधर से किए तो 2 नंबर, तो एक छोटा नंबर है। तो प्रिंसिपल चेन राइट टू लेफ्ट हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन से कोई बाहर गया नहीं, तो मतलब कोई भी ब्रांच यहाँ पर नहीं है। ये ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिया प्रोप। प्राइमरी सफिक्स देखिए, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पर इन भी है। तो जब एन के सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, मतलब प्राथमिकता दिया जाता है। तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कहाँ पे? 1 नंबर पे। यहाँ पर लिख देंगे 1 इन, ये 1 इन। किसी तरह का कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कुछ भी नहीं कहेंगे। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन दे दिए। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन हाइफन। इसी कंपाउंड को आप देखते होंगे प्रोपिन, प्रोप 1 इन ना लिखे आप सिर्फ प्रोपिन भी लिखेंगे तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिएगा डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आता तो क्या होता है नाम उसका? प्रोपाइन। क्या होता है आपका? प्रोपाइन। अगर 4 कार्बन का अल्कीन आता तो नाम क्या होता है? ब्यूटीन। क्या होता है? ब्यूटीन। और 4 कार्बन का अल्काइन आता तो ब्यूटाइन। क्या होता है आपका? ब्यूटाइन। हाँ देखिए 2 ठो केस हो रहे हैं, खत्म कर देंगे डबल। CH2 डबल बॉन्ड, CH के ऊपर CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 फिर आपका CH3। देखिए आप हम बोले थे नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। ओके, इधर से किए तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड मिला, 1 फिर देखिए 2 3 नंबर पर फिर डबल बॉन्ड मिला, तो 1 और 3 पर डबल बॉन्ड मिला। इधर से किए तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पर मिल रहा है, 2 लिखिए 3 4 पर डबल बॉन्ड मिला। तो 1 नंबर और 2 नंबर में छोटा नंबर कौन सा आपका? 1 नंबर। 1 मेरा छोटा नंबर, तो नंबरिंग किधर से कीजिएगा? बायां से दायां। तो प्रिंसिपल चेन के 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हो गया आपका 5 कार्बन। ओके, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया आपका? ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए गोल ग्रुप लगा देते, वो वाला केस भी नहीं बताए, नाइट्रो नहीं बताया, वो भी जोड़ा देते। अब देखिए यहाँ पे एक NO2 भी आ गया मेरा ब्रांच के रूप में। NO2 को कौन से ग्रुप बोलते थे? नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं। ओके, तो ब्रांच के रूप में CH3 को मिथाइल बोलते हैं, NO2 को नाइट्रो। तो मिथाइल का एम और नाइट्रो का एन में कौन पहले आता है? मिथाइल का एम। सबसे पहले किसको लिखिएगा? मिथाइल को, लेकिन नंबर के साथ। 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ पर हो गया मेरा 2 मिथाइल। उसके बाद 4 नंबर पर नाइट्रो, तो यहाँ लिखिएगा 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। रूट वर्ड हो गया कार्बन का कुल संख्या, तो टोटल कार्बन कितना है? 5। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड लिख देंगे हम लोग पेन। प्राइमरी सफिक्स है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, यहाँ पर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, मतलब 1 पर इन 3 पर इन। यहाँ पर लिखेंगे 1 3 डाई इन। ये कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, समझे? जितना भी एग्जाम्पल ना है सब अलग अलग टाइप का बताएं। देखिए 1 नंबर पर इन है और 3 नंबर पर इन है, और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब डाइन आ जाए, जब ट्राइन आ जाए, जब डाई आइन आ जाए, जब ट्राई आइन आ जाए, तो जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी, समझे? याद रखिएगा कि जब डाइन आ जाए रूट वर्ड के अंत में ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए। अब देखिए नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन हाइफन हाइफन, यहाँ पर नंबर कॉमा, यहाँ पे हाइफन। इस कंपाउंड का यूटेक नेम हो गया आपका 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटा 1 3 डाइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? डाई आइन। क्या लिखते हैं हम लोग? डाई आइन। नाम यही हो जाता आपका, सिर्फ नाम के अंदर क्या है? डाई आइन। यहाँ पे ए तो ये रूट जब डाई आइन आएगा तो यहाँ पर भी ए लग जाएगा।
ओके कंफ्यूज नहीं किए नहीं